सो गाइस ये है मेरा दोस्त रमेश और इसे आ रहा है पाइथन में खतरनाक सा एरर और इससे समझ में नहीं आ रहा है, ये आवरा बावरा हो चुका है, इससे समझ में नहीं आ रहा है कि एरर क्यों आया। तो गाइस अपन देखते हैं इसने क्या गलती करी, इसे क्यों एरर आया, सारी चीजें देखते हैं। तो चलते हैं VS कोड की तरफ और इससे समझते हैं कि क्या गलती करी है इसने। तो मैंने इसको बोला क्या आप मुझे समझा सकते हो, तो इसने बोला हाँ मैं समझाऊंगा क्या एरर आया। तो इसने बोला कि देखो भैया यहाँ पे मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 10 रखा है। मैंने बोला ठीक है, आपने ए नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर 10 रखा है। फिर मैंने क्या करा भैया, यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर भी 10 है। अब मैंने क्या करा, सी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर भी 10 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको प्रिंट करवा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको प्रिंट करवा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है, A+B+C मैं तीनों को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो प्रॉपरली रन हो जाता है। ए के अंदर 10 था, बी के अंदर भी 10 था और सी के अंदर भी 10 था। अब मैंने क्या करा, इन तीनों को प्लस कर दिया, A+B+C, तो क्या हुआ 30 आंसर आ गया। तो मैंने बोला हाँ आंसर तो आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे एरर आ रहा है। तो उसने बोला रुको बताता हूँ। तो आपने बोला था कि आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम चेंज किया। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे रख दिया बाबू भाई। ठीक है, बाबू_भाई, भाई नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 10 है। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे भी एक कोई सा वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे भी मैंने लिया, लेट्स से कोई सा भी वेरिएबल ले लेते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर भी 10 है और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नाम रख देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी 10 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को प्लस कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कर दो, तो मैं करता हूँ इसको प्लस, बाबू भाई प्लस ये जो भी है इसको प्लस कर देते हैं और इसको भी प्लस कर देते हैं। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो ये रन हो जाता है भैया। तो मैंने बोला हाँ यार रमेश रन तो हो रहा है, अब जो भी रन कर रहे थे वो रन तो ऊपर आ रहा है। इसके अंदर भी 10 है तो ये भी रन हो गया, इसके अंदर भी 10 है तो ये भी रन हो गया। फिर आपने एक और वेरिएबल लिया, इसके अंदर भी 10 है तो ये भी रन हो गया। तीनों को प्लस किया तो आपका आंसर तो आ रहा है। एरर कहाँ आ रहा है, एरर को तो बताओ, एरर कहाँ पे आ रहा है। तो रमेश बोलता है देखो अब मैं बताता हूँ एरर कहाँ आ रहा है। देखो अब मैंने ये कोड में क्या करके रखा है, एक fi नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर 10 है। फिर मैंने क्या करा, एक if नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर भी 10 है ना। फिर मैंने क्या करा, gi नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर भी 10 है, तीनों के अंदर 10 है। अब मैं इन तीनों को प्लस कर रहा हूँ। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो क्या आ जाता है, मुझे एरर आ जाता है। और एरर कौन सा आ रहा है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है भैया। देखो उसने बोला कि देखो भैया लाइन नंबर 3 पे एरर आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 10 है ना, यहाँ पे भी मैंने 10 लिखा हुआ है, if नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर भी 10 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को प्लस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी मुझे एरर आ रहा है, रन नहीं हो रहा है कोड। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। रमेश को एरर तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रमेश ने कभी कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा ही नहीं है। पाइथन में कीवर्ड्स क्या होता है रमेश को पता ही नहीं है, तो इसे एरर तो आएगा, है ना। तो चलो रमेश को बताते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है पाइथन में। Keywords in Python are special reserved words that have specific meaning to the Python interpreter. These words cannot be used as a variable name, function name and other identifiers. मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है, इसको भी देखते हैं। Keywords are reserved words whose meaning already defined in Python interpreter. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको घंटा समझ में नहीं आ रहा होगा, सारी चीज़ें ऊपर से जा रही होगी। आई नो, मेरे को पता है। कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी शक्तिशाली वर्ड्स होते हैं। पाइथन के पास कुछ ऐसे शक्तिशाली वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ आप वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते या फिर अदर आइडेंटिफायर्स के नाम में नहीं कर सकते बेसिकली। ओके, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्त, फिर से ध्यान से सुनना। पाइथन के पास कुछ ऐसे शक्तिशाली वर्ड्स होते हैं, पाइथन के पास, मेरे साथ बोलो, पाइथन के पास कुछ ऐसे शक्तिशाली वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ आप कहाँ नहीं कर सकते, वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते, फंक्शंस के नाम में नहीं कर सकते या फिर अदर आइडेंटिफायर्स में नहीं कर सकते। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सब चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ। तो VS कोड पे अपन चलते हैं, ठीक है। तो मैं गया VS कोड पे, तो मैं भैया VS कोड चालू हो जा जल्दी। हाँ ठीक है, VS कोड मेरा ओपन हो चुका है। तो देखो रमेश ने गलती क्या करी वो भी बताऊंगा, पहले अपन एग्जाम्पल पे आते हैं। ओके, इसको मैंने किया कमेंट, कर दिया कमेंट, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। पाइथन के पास कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे शक्तिशाली वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ आप वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते या फिर अदर आइडेंटिफायर्स में नहीं कर सकते। अभी देखो वो शक्तिशाली वर्ड्स के बारे में अपन जानते हैं। ओके, सो लेट से हम इफ एल्स के बारे में पढ़ा हमने, तो इफ एल्स का यूज़ कहाँ करते थे हम। इफ एल्स का यूज़ भैया आप कहाँ करते थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में करते थे। जब आपको अगर मगर वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता था तो आप किसका यूज़ करते थे, आप यूज़ करते थे इफ एल्स स्टेटमेंट का। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला कि फॉर लूप का यूज़ कहाँ करते थे दोस्त, फॉर लूप का। तो रमेश बोल रहा है कि भैया आप फॉर लूप का यूज़ जहाँ करते थे जब किसी इटरेबल ऑब्जेक्ट को आपको इटरेट करना होता था। क्या करना होता था, जब किसी इटरेबल ऑब्जेक्ट को इटरेट करना होता था या फिर आपको
किसी काम को, किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रन करवाना होता था, एग्जीक्यूट करवाना होता था, उस केस में आप लूप्स का यूज़ करते थे। मैंने बोला ठीक है। तो मैं जब फॉर का यूज़ करता था तो पाइथन को पता है कि आप फॉर लूप चला रहे हो। मैं व्हाइल लिखता था तो पाइथन को पता है कि आप व्हाइल लूप चला रहे हो। मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखता था तो पाइथन को पता है कि आप अगर मगर वाले कॉन्सेप्ट लिख रहे हो। पाइथन को पता है कि आप अगर मगर वाले कॉन्सेप्ट लिख रहे हो। अब आप गलती क्या करते हो, आप इसी वर्ड्स का यूज़ वेरिएबल के नाम में कर लेते हो। देखो, रमेश ने इफ वर्ड का यूज कहाँ करा है, वेरिएबल के नाम में करा है। तो पाइथन तो कंफ्यूज हो गई। पाइथन को पहले से ही पता है कि इफ का मतलब क्या होता है, अगर मगर वाला कॉन्सेप्ट। इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने वाले हो तो आप क्या कर रहे हो, आप इसका यूज कहाँ कर रहे हो, आपके वेरिएबल के नाम में कर रहे हो। तो फिर पाइथन आपको दे देती है एरर। पाइथन क्या बोलती है, हे बालक। पाइथन क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। पाइथन बोलती है, हे बालक तू नादान है, तुमने क्या करा है, कीवर्ड्स का यूज, हमारे शक्तिशाली वर्ड्स का यूज अपने वेरिएबल के नाम में कर लिया है, इसलिए मैं तुमको दे रही हूँ एरर। तो देखो, पाइथन का इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाता है, पाइथन का इंटरप्रेटर तुमको एरर दे देता है। एरर कौन सा होता है, सिंटेक्स एरर। और ये बोल रहा है लाइन नंबर 3 में एरर आ रहा है। देखो, लाइन नंबर 3 में एरर आ रहा है। और एरर क्यों आ रहा है, देखो उसने बताया हुआ है, इफ के अंदर 10 रखा हुआ है। अब इफ का यूज कहाँ किया जाता है, इफ का यूज भैया कंडीशनल स्टेटमेंट में किया जाता है, अगर मगर वाले कॉन्सेप्ट में किया जाता है। अब यहाँ पर रमेश कर क्या रहा है, इफ का यूज कहाँ कर रहा है, वेरिएबल के नाम में कर रहा है। तो पाइथन का इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो गया और वो बोल रहा है, हे बालक। क्या बोल रहा है, साथ में बोलो मेरे। वो बोल रहा है, हे बालक तू नादान है, तू क्या कर रहा है, हमारे ही शक्तिशाली वर्ड्स का यूज तो कहाँ कर रहा है, अपने वेरिएबल के नाम में कर रहा है, तो हम तुम्हें देंगे एरर। तो पाइथन के इंटरप्रेटर ने क्या दे दिया, मुझे एरर दे दिया। पाइथन ने क्या दिया, मुझे एरर दे दिया। तो हमें क्या करना है गाइस, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप वेरिएबल का नाम बनाओ तो थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाओ, है ना। अब कीवर्ड्स का यूज मत करो, कीवर्ड्स का यूज मत करो। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिसका मतलब पाइथन को पहले से पता होता है। अब आपने पढ़ा फॉर लूप के बारे में, इसका मतलब पाइथन को पता है कि आप लूप चला रहे हो। लूप कौन सा चला रहे हो, फॉर लूप चला रहे हो। आपने लिखा व्हाइल, व्हाइल के अंदर आपने कुछ मतलब कुछ वाइल के साथ अब क्या देते थे, कंडीशन देते थे। ठीक है, वाइल के साथ आप कंडीशन देते थे। तो पाइथन को पता है कि भैया तुम वाइल लूप चला रहे हो, पाइथन को पता है। अब तुम क्या करोगे, तुम गड़बड़ करोगे। और तुमने क्या करा, देखो तुमने क्या करा, इसको करता हूँ कमेंट, है ना। तुमने क्या करा, वेरिएबल का नाम ही रख दिया फोर। फोर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर बाबू भैया को रख दिया। बाबू भैया, भैया ये लो, बाबू भैया को मैंने रख दिया। कहाँ रख दिया, फोर लूप के अंदर रख दिया। किसको रख दिया, बाबू भैया को रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्त, इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट कर दो फोर को। तो पहले ये प्रिंट तो नहीं करके देगा, पाइथन दे देगा तुमको एरर। और एरर क्या वो देगा, सिंटेक्स एरर। ये देखो क्या दिया एरर, सिंटेक्स एरर, लाइन नंबर 9 में, है ना। और पाइथन क्या बोल रही है, क्या बोला पाइथन ने, साथ में बोल, गद्दारी कर बे। इसीलिए पाइथन ने इसको क्या दे दिया, एरर दे दिया। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। इसको क्लियर करता हूँ, फिर इसको बंद करता हूँ। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम लेना है दोस्त, है ना। जैसे वेरिएबल का, कीवर्ड्स का कौन नाम देता है भाई, कीवर्ड्स का कौन नाम देता है। अब तुम बोलोगे कीवर्ड्स कितने सारे होते हैं, मेरे को ये भी तो बता दो, कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, किन किन का नाम नहीं मेरे को देना है वेरिएबल के नाम में, ये तो बता दो। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर से। तो फिर से डेफिनेशन पर आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, कीवर्ड्स इन पाइथन आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स। मैंने क्या बोला, कीवर्ड्स पाइथन के एक स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं। स्पेशल बोले तो शक्तिशाली वर्ड्स होते हैं पाइथन के, है ना, जिनका यूज कहाँ होता है, रुको मैं बताता हूँ। डेट है स्पेसिफिक मीनिंग, जिनका मीनिंग कुछ स्पेसिफिक होता है, जो पाइथन इंटरप्रेटर को पता होता है। जैसे इफ का एग्जांपल लो। इफ का यूज हम कहाँ करते थे, इफ का यूज भैया हम कंडीशनल स्टेटमेंट में करते थे, अगर मगर वाले कॉन्सेप्ट में करते थे। तो पाइथन को पता है कि आपने इफ लिखा है तो इफ का मतलब क्या होता है, अगर मगर वाले कॉन्सेप्ट लगाने वाले हो। अब क्या करते हो आप, इसके बाद लाइन पढ़ो। दिस वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम एंड अदर आइडेंटिफायर। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा है, इन वर्ड का यूज, इन शक्तिशाली वर्ड का यूज आप कहाँ नहीं कर सकते, वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते, फंक्शंस के नाम में नहीं कर सकते, या फिर अदर आइडेंटिफायर्स मतलब और किसी के नाम में नहीं कर सकते। लाइक क्लासेस बनाओगे आगे चल के आप, तो उसमें नहीं कर सकते, मेथड्स में नहीं कर सकते, है ना। तो फंक्शंस में नहीं कर सकते, फंक्शंस भी नहीं पढ़ा है हमने। तो देखो मैं बता रहा हूँ, वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते, एक तरीके से ये सोच लो। ओके, अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख दिए, ये नहीं समझ में आया तो चलो ये बताता हूँ। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स हुज मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन इंटरप्रेटर। ये भी वही कह रही है डेफिनेशन,
कीवर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग पाइथन इंटरप्रेटर को पता होता है, उसमें डिफाइन होता है। अब आकर आप क्या करते हो, इन कीवर्ड्स का यूज अपने वेरिएबल के नाम में करते हो तो फिर पाइथन तुमको दे देती है एरर, और एरर देकर क्या बोलती है, गद्दारी कर बे। ऐसा बोलती है पाइथन। तो देखो यहाँ पे मैंने एक नोट्स भी लिखा हुआ है, ये नोट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वी कांट यूज एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम एंड अदर आइडेंटिफायर, यही वाली लाइन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका आप क्या कर नहीं सकते, आप इसको वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकती कीवर्ड्स को, फिर आप क्या नहीं कर सकते, फंक्शंस के नेम में यूज़ नहीं कर सकते, या फिर अदर आइडेंटिफायर्स, मतलब और भी काफ़ी सारी जगह यूज़ नहीं कर सकते। आगे चल के हम देखेंगे। कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव देखो मैं बताता हूँ, कीवर्ड्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। ओके, सो देखो फॉर एग्जाम्पल हमने व्हाइल ट्रू के बारे में पढ़ा था, है ना। तो व्हाइल भी हुआ एक कीवर्ड, और ट्रू का मतलब भी कुछ हुआ ना, TRU, क्या लिखा है, ठीक है। तो ट्रू भी एक कीवर्ड है, तो ट्रू का हम ऐसे लिखते हैं। ओके, ट्रू को कैसे लिखते हैं दोस्त, ऐसे लिखते हैं। अब अगर क्या करूं मैं, अगर मैं ट्रू नाम का एक वेरिएबल बनाऊं, है ना, मैं क्या बना रहा हूँ, ट्रू नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, जिसके अंदर क्या लिखता हूँ, मैंने लिख दिया जोगिंदर। जोगिंदर, मैंने जोगिंदर को लिख दिया ट्रू के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट करवाने चला हूँ, मैं ट्रू को प्रिंट करवाने चला हूँ। तो ट्रू तो एक कीवर्ड है दोस्त। अब तुमने क्या बनाया, ट्रू नाम का ही एक वेरिएबल बना दिया, तो पाइथन तो तुमको एरर देगी, और एरर देके क्या बोलेगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बोलेगी। वो बोलेगी, हे बालक तू नादान है, तू हमारे ही शक्तिशाली वर्ड्स का यूज अपने वेरिएबल के नाम में करने चला है, इसीलिए हम तुम्हें दे रहे हैं एरर। ठीक है, तो देखो ये पाइथन ने सिंटेक्स एरर दे दिया, क्योंकि कीवर्ड्स होते हैं, तो हमने एक कीवर्ड का यूज़ कर लिया है यहाँ पे, तो कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम दो यार, इसको नेम भी कर सकते थे आप, कि नेम इज इक्वल टू, नेम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर जोगिंदर को रख दिया, तो ये लो नेम को प्रिंट करवा लिया। अब पाइथन एरर देती क्या बताओ, अब नहीं देती। ये लो, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये जोगिंदर प्रिंट होकर आ गया, है ना। तो अब क्या मैं बोल रहा हूँ, अब कीवर्ड्स का यूज़ वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते दोस्त, फंक्शन के नाम में नहीं कर सकते, मेथड्स के नाम में नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब वेरिएबल्स का मतलब कीवर्ड्स का यूज़ आपके फंक्शंस के नाम में, वेरिएबल्स के नाम में नहीं कर सकते दोस्त, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। अगर मैं ट्रू को कुछ ऐसा लिखता, तो देखो कोई भी कीवर्ड नहीं है, ट्रू नाम का ऐसा कुछ कीवर्ड ही नहीं है, ट्रू का जो टी है वो कैपिटल है। पाइथन आर केस सेंसिटिव। ओके, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है ये फिर से बताता हूँ मेरे को। ट्रू को इधर प्रिंट करवाया, तो ट्रू नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने जोगिंदर को रख दिया, और जोगिंदर प्रिंट हो गया। लेकिन अगर ट्रू कुछ ऐसा होता, टी कैपिटल होता, तो टी कैपिटल का मतलब पाइथन को पहले से पता है, पाइथन को पता है पहले से कि आपने कीवर्ड का यूज किया है, तो पाइथन आपको दे देगी एरर। और एरर देके क्या बोलेगी, कमेंट्स करके बताओ, है ना। चलो, तो ये सारी चीज़ें भी हमें क्लियर है। और केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है दोस्त, देखो आप प्रिंट करके लाइक जोगिंदर को आप प्रिंट करना, अब बाबू भैया को प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, आपने बाबू भैया को प्रिंट करवा दिया, ये लो भैया बाबू भैया। ओके, बाबू भैया को आपने प्रिंट करवा दिया, तो ये बाबू भैया आपके प्रिंट होकर आ जाएंगे, ये लो। अबे नहीं हुए बाबू भैया प्रिंट, देखो गड़बड़ क्या करी मैंने, वो नहीं लगाया, डबल कोट्स नहीं लगाए ठीक से, ठीक है। तो ये बाबू भैया आपके प्रिंट होकर आ गए। पर अगर क्या हो, ये प्रिंट का मैं पी कैपिटल कर दूं, क्या करूँ, पी कैपिटल कर दिया। अब इसको सेव करवा के रन करवाने की कोशिश करता हूँ, तो आ गया एरर, और पाइथन ने दे दिया एरर। और एरर में बोल रही है नेम एरर। देखो नेम में आपने कुछ गड़बड़ करी है, प्रिंट आपने प्रिंट का जो पी है वो कैपिटल लिखा है, इज नॉट डिफाइंड। ये बोल रही है प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट। वो बता रही है कि आप स्मॉल लेटर में प्रिंट लिखना चाहते हो, हमने बोला हाँ, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, हम यहाँ प्रिंट को स्मॉल करेंगे पी को। अब रन करवाने की कोशिश करते हैं, तो बाबू भैया प्रिंट होकर आ जाएंगे दोस्त, आ गए कि नहीं आए, ठीक है। तो पाइथन आर केस सेंसिटिव, पाइथन केस सेंसिटिव है, कीवर्ड्स केस सेंसिटिव है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो जैसी है वैसी ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें भी क्लियर है। अब आप बोलोगे कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, हमको ये तो बता दो, कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, कितने सारे कीवर्ड्स होते हैं, किन किन का यूज़ हम वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते, जल्दी बताओ। तो मैंने बोला ये लो चलो, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 लाइन इंपोर्ट करी है, यहाँ पे 2 लाइन लिखी हुई है। अभी इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट कीवर्ड, इसको मत ध्यान देना, मैं आगे चल के सब समझा दूंगा जब हम पढ़ेंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट को, पढ़ेंगे जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे, मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जब ये इंपोर्ट का मतलब मैं अच्छे से समझा दूंगा। बट अभी इसका ध्यान मत दो। मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन में इंपोर्ट किया कीवर्ड को, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ।
अब मैं जैसे ही इसको प्रिंट करवा के रन करवाता हूँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कीवर्ड्स की लिस्ट मिल गई। देखो, फॉल्स भी एक कीवर्ड है जिसका यूज़ आप वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते, नन भी एक कीवर्ड है, ट्रू भी एक कीवर्ड है, एंड, एज, एसर्ट, एसिंग, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डिव, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके कीवर्ड है। ये देखो, ये फॉर भी एक कीवर्ड है, दिख रहा है फॉर कीवर्ड, व्हाइल भी एक कीवर्ड है, ये देखो इफ़ भी एक कीवर्ड है, इन भी एक कीवर्ड है। तो ये सारे के सारे क्या हैं दोस्त? ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स है। आप पाइथन में गूगल करके भी चेक कर सकते हो कीवर्ड क्या क्या होते हैं, आपको बहुत सारी रेफरेंसेस मिल जाएंगे। आप रेफरेंसेस लो, मैं बोलूँगा कि आप रेफरेंसेस लो। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है? इसको रन करवाने के बाद काफ़ी सारे कीवर्ड्स की लिस्ट मिल रही है। हमें क्या मिल रहा है? काफ़ी सारे कीवर्ड्स की लिस्ट मिल रही है। अब मैंने रमेश को बोला कि रमेश दोस्त, तुम एक काम कर सकते हो, ये कीवर्ड की लिस्ट के बेसिस पे तुम एक स्क्रिप्ट बना सकते हो कीवर्ड फाइंडर करके। तो उसने बोला हाँ बना देंगे। कीवर्ड फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा मैं, ठीक है? ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कीवर्ड, पहले तो ये देखते हैं, पहले पहली लाइन में क्या हो रहा है? इम्पोर्ट कीवर्ड हो रहा है ना? इसको अभी ध्यान मत दो, इसको आगे चल के मैं बहुत अच्छी से सिखाऊंगा जब हम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जब इसके बारे में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ? इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही इसको प्रिंट करता हूँ तो काफ़ी सारी बड़ी लिस्ट प्रिंट होकर आती है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई क्या? काम करते हैं, सेव करके रन करने की कोशिश करते हैं फिर से। ओके, तो ये देखो काफ़ी सारी एक बड़ी लिस्ट प्रिंट हो गई जिसके अंदर काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, फॉल्स है, नन है, ट्रू है, सारे कीवर्ड्स लिखे गए हैं। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, इन सारी की सारी लिस्ट को एक वेरिएबल के नाम के अंदर प्रिंट करवा लेते हैं। तो वेरिएबल का नाम थोड़ा सा मीनिंगफुल लेंगे। मैंने बोला ठीक है, कीवर्ड, कीवर्ड नाम का एक वेरिएबल लिया, कीवर्ड अंडरस्कोर लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसके अंदर ये कीवर्ड लिस्ट को हमने रख दिया। मैंने बोला ठीक है, इतना काम क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रिंट करवा रहा हूँ किसको? कीवर्ड लिस्ट को, जो हमने वेरिएबल बनाया है, इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं होगा, वही लिस्ट वापस प्रिंट हो जाएगी। ये लो, वही लिस्ट वापस प्रिंट हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? तो मैंने क्या करा, रुको, मैंने क्या करा, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का सहायता ली, है ना? मैंने बोला इफ, अगर, एक काम करते हैं, पहले यूजर से एक नंबर इनपुट, एक कीवर्ड इनपुट करवा लेते हैं, है ना? तो मैं एक यूजर कीवर्ड नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यूजर कीवर्ड। यूजर ने जो कीवर्ड दिया है वो एक नाम का वेरिएबल ले लेते हैं यूजर से, और इनपुट फंक्शन का यूज करके हम क्या करते हैं? इंटर यूर कीवर्ड, इंटर यूर कीवर्ड, कीवर्ड। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं? यूजर को बोलते हैं इंटर यूर कीवर्ड। तो अभी हम क्या बना रहे हैं? कीवर्ड फाइंडर। क्या बना रहे हैं? कीवर्ड चेकर भी बोल लो एक तरीके से, कीवर्ड फाइंडर। ओके, तो यूज़र कीवर्ड, जो भी यूज़र कीवर्ड देगा वो यूज़र कीवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमें चेक करना है क्या यूज़र ने जो कीवर्ड दिया है वो इस कीवर्ड लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, है ना? वो चेक करना है। हमें बहुत बड़ी एक लिस्ट मिल रही थी, हम इसको प्रिंट करवाते थे तो हमें एक बहुत बड़ी लिस्ट मिलती थी कीवर्ड्स की। अब हमें चेक करना है कि जो यूज़र ने कीवर्ड दिया है वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं, हमें वो चेक करना है। तो मैं बोला बहुत आसान है, हम कर लेंगे, है ना? अब हम क्या करेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब मैंने लगाया इफ कीवर्ड, तो इफ क्या है? इफ एक कीवर्ड है जिसका यूज कहाँ किया जाता है? कंडीशनल स्टेटमेंट में किया जाता है। पाइथन को पता है कि आप अगर मगर वाले कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, है ना? तो मैंने बोला इफ, यूजर जो कीवर्ड दे रहा है ना, यूजर कीवर्ड इन 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 कीवर्ड का यूज किया मैंने। अब क्या करा मैंने? इन कीवर्ड का यूज किया, इसे मैं मेंबरशिप ऑपरेटर भी बोलता हूँ, ठीक है? तो ये क्या करता है? चेक करता है क्या वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। ओके, तो मैंने बोला कीवर्ड इन के कीवर्ड लिस्ट, ठीक है, यूजर कीवर्ड इन यूजर। मैंने क्या बोला? इफ, अगर यूजर ने जो कीवर्ड दिया है वो कीवर्ड लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, जो कीवर्ड लिस्ट मिली थी उसमें एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करो? आप प्रिंट कर दो यस। आप क्या करोगे? प्रिंट, आप प्रिंट कर दोगे यस। अदरवाइज एल्स में आप क्या कर दोगे दोस्त? आप प्रिंट कर दोगे नो, ठीक है, नो। ओके, अब इसको रन करते हैं, ठीक है? तो मैंने इसको रन किया, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सारा कोड दिखे। तो इंटर योर कीवर्ड बोल रहा है,
तो लेट्स से मैंने डाला इफ़, तो इफ़ भी एक कीवर्ड है, तो मैंने जैसे ही डाला इफ़ तो आ गया यस लिखा हुआ, है ना? अब अगर मैं कोई सा ऐसा वर्ड डालता जो कीवर्ड नहीं है, लेट्स से मैंने ओके क्लियर करता हूँ और इसको फिर से रन करता हूँ, कीवर्ड इंट्रो डॉट पाई, ठीक है? तो मैंने लेट्स से डाल दिया नेम, नेम नाम का एक वेरिएबल जो हम बनाते थे, ये नेम कोई कीवर्ड नहीं होता, ओके? तो मैंने ये डाल दिया तो ये आ गया नो लिखा हुआ, दिख रहा है ना? तो एक काम करते हैं, पहले मैं तुमको समझाता हूँ। यहाँ मैंने डाला इफ़, है ना? तो इफ़ चेक किया गया, मैंने यहाँ पे क्या डाला इफ़, पाइथन प्रोग्राम को रन करवाया तो पाइथन प्रोग्राम ने बोला एंटर योर कीवर्ड, तो मैंने डाला इफ़। इफ़ के अंदर यहाँ पे कंडीशन चेक की गई, क्या यूज़र ने जो कीवर्ड दिया है, जो मैंने इफ़ दिया है, वो कीवर्ड लिस्ट में है कि नहीं। वो जो कीवर्ड लिस्ट आई थी बहुत बड़ी, उसमें है कि नहीं। अगर है तो यस प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो नो प्रिंट कर दो। तो इफ़ तो उसमें था कीवर्ड, इफ़ क्या है, इफ़ एक कीवर्ड है, तो इफ़ एक कीवर्ड है तो ये कंडीशन हमारी हो गई ट्रू, तो हमारा यस प्रिंट होकर आ गया। अगर ये कंडीशन यहाँ पे कुछ और डालता मैं, अगर कीवर्ड नहीं होता तो एल्स वाले ब्लॉक में चल जाता, यहाँ पे एल्स आता लिखा हुआ, मैंने गड़बड़ कर दी, एल्स ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता, नो प्रिंट हो जाता। ओके, अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाते हैं। यहाँ पे कुछ अलग से मैसेज लिखते हैं। हम किसका यूज़ करेंगे, हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे स्टार्ट होती थी, ऐसे, है ना? इसके अंदर आप मल्टी लाइन में कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिखा, लेट्स से मैंने क्या लिख दिया, मैंने उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की शक्तियों से उन्हें फाइंड कर दिया, ठीक है? मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, मैंने उन्हीं की शक्ति से उन्हें फाइंड कर दिया, इसे मैं कीवर्ड बोलता हूँ, ऐसा करके कुछ प्रिंट कर दो, इसे मैं कीवर्ड बोलता हूँ। तो ये बन गया है आपका कीवर्ड फाइंडर। ओके, इससे आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे नो की जगह भी अपन कुछ लिख देते हैं, इसे मैं कीवर्ड नहीं बोलता, या फिर लिख दो नॉर्मल कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड नहीं है। ओके, सो लेट्स से इसको मैं करा कॉपी, ये कोड को मैंने किया कॉपी, है ना? इसको इधर से किया कट, और एक और फाइल बनाई हमने, एक फाइल का नाम देते कीवर्ड फाइंडर डॉट पाई, कीवर्ड अंडरस्कोर फाइंडर डॉट पाई, ठीक है? इसके अंदर मैंने ये कोड को छेप दिया, वो जो लेकर आए थे इसको छेप दिया, है ना? तो अभी हमने यूज़र से एक इनपुट लिया, चलो लेकर देखते हैं और प्रिंट करवा के देखते हैं। सो मैंने इसको रन किया, जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा तो पहले तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया, ठीक है? तो इंटर कीवर्ड बोल रहा है, तो मैंने बोला इफ़ को चेक करो, इफ़ कीवर्ड है या नहीं बताओ मुझे। तो मैंने जैसे ही इंटर हिट किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, मैंने उन्हीं की शक्ति से उन्हें फाइंड कर दिया, इसे मैं कीवर्ड बोलता हूँ, है ना? प्रिंट होकर आ गया। अगर मैं इसको फिर से रन करता, अब बोल रहा है इंटर कीवर्ड। लेट्स से मैंने बोला यूज़र नाम का एक वर्ड ले लेते हैं, ठीक है? यूज़र नाम का एक वर्ड कोई सा कीवर्ड नहीं होता, है ना? मैंने जैसे ही रन किया, कीवर्ड नहीं है लिखा हुआ आ गया। तो क्या बात समझ आई दोस्त? कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड होता है, कीवर्ड एक ऐसा शक्तिशाली वर्ड होता है जिसका मतलब पाइथन को पहले से पता होता है। इफ़ का मतलब पाइथन को पहले से पता है कि इफ़ का मतलब कहाँ किया जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट में किया जाता है, तो इफ़ का मतलब पाइथन को पहले से पता है। इन का मतलब पाइथन को पता है पहले से। एल्स का मतलब भी पाइथन को पहले से पता है कि एल्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट में किया जाता है। तो आप इसका यूज़ कहाँ नहीं कर सकते, वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते। अगर आपने वेरिएबल के नाम में, देखो यूज़र कीवर्ड है ना, मैंने यहाँ पे अपना वेरिएबल नाम बनाया है, थोड़ा सा मीनिंगफुल। अगर मैं कोई से कीवर्ड का नाम ले लेता, फालतू कोई सा कीवर्ड ले लेता, लेट्स से मैंने व्हाइल का नाम ले लिया, तो व्हाइल भी एक वर्ड है, आपको पता है व्हाइल का यूज़ कहाँ किया जाता है, लूप्स में किया जाता है ना? अब मैंने व्हाइल का यूज़ यहाँ पे कर लिया वेरिएबल के नाम में, तो पाइथन क्या दे देगी, पाइथन पहली फुर्सत से तुमको भगाएगी और एरर दे देगी। ये लो, क्या दिया पाइथन ने, एरर। और एरर कौन सा दिया, सिंटेक्स एरर। और कहाँ पर दिया, ये देखो कहाँ पर दिया, लाइन नंबर 6 में। ये देखो लाइन नंबर 6 में तुम्हें एरर आया, और पाइथन ने क्या बोला, हे बालक, साथ में बोलो, पाइथन ने क्या बोला, हे बालक तू नादान है, तू हमारे ही शक्तिशाली वर्ड्स का यूज कहाँ कर रहा है, वेरिएबल के नाम में कर रहा है, इसलिए तुझे को हम क्या दे रहे हैं, एरर दे रहे हैं, ठीक है? तो हमें क्या सीखने को मिला, ठीक है? तो चलो अब अपन सीखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिला। पहले एक चीज और बताता हूँ, ओके। तो ये देखो, ये वर्ड से, इस चीज से आपको क्या मिल रही थी, लेट्स इसको प्रिंट करवा लेते हैं, हम प्रिंट करवा लेते हैं ये वर्ड को, है ना? ये वर्ड को मैंने प्रिंट करवा लिया,
तो मुझे क्या मिले, ये कीवर्ड की लिस्ट मिल गई, ये कीवर्ड की मेरे को लिस्ट मिल गई। अब मेरे को क्या करना है, इस लिस्ट को इटरेट करना है। अभी हमने लिस्ट नहीं पढ़ा है, बट कोई बात नहीं, आगे चल के हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। लेकिन हमको क्या करना है, इस इटरेबल ऑब्जेक्ट को मुझे इटरेट करना है। तो हमने देखा था जब हमें किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को इटरेट करना होता है, आइटरेट करना होता है, तो हम किसकी मदद लेते हैं, हम मदद लेते हैं लूप्स की। तो क्या हम फॉर लूप की मदद से इस चीज को इटरेट कर सकते हैं, बताओ मुझे कमेंट्स करके। तो एक काम करते हैं, एक कीवर्ड लिस्ट है, जो कीवर्ड लिस्ट आ रही है हमको प्रिंट होके, इसको एक वही वेरिएबल के नाम में रख देते हैं। मैंने बोला ले भैया, मैंने क्या करा, कीवर्ड अंडरस्कोर लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर ये कीवर्ड लिस्ट को रख दिया, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे एक लूप चला रहा हूँ फोर के बाद मैं क्या लिखूंगा, वर्ड्स, है ना, वर्ड्स लिख दूंगा, वर्ड्स इन कीवर्ड लिस्ट, ठीक है। तो आप क्या करो, सारे के सारे वर्ड्स को प्रिंट कर दो, क्या करो, सारे के सारे वर्ड्स को प्रिंट कर दो। ये लो, अब मैंने क्या बोला दोस्त, ध्यान से सुनना। ये कीवर्ड लिस्ट थी, जो हमें लिस्ट मिल रही थी बहुत सारी, जिसके अंदर काफी सारे कीवर्ड्स थे। तो मैंने बोला कि जितने भी वर्ड्स हैं, हमने फॉर लूप की मदद से बोला जितने भी वर्ड्स इस कीवर्ड्स लिस्ट में हैं, ये जो लिस्ट है कीवर्ड होगी, इसमें जितने भी वर्ड्स है उनको क्या करो, सारे के सारे वर्ड्स को प्रिंट कर दो, है ना। तो ये मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे क्या करा, वर्ड्स की स्पेलिंग W क्या है, कि WORDS वर्ड्स। तो मैंने क्या बोला कि इस कीवर्ड लिस्ट में जितने भी वर्ड्स है वो सारे के सारे वर्ड्स को प्रिंट कर दो, है ना, कीवर्ड्स, है ना। तो मैंने क्या बोला, 4 वर्ड्स इन कीवर्ड लिस्ट, मतलब इस कीवर्ड लिस्ट में जितने भी वर्ड्स है वो सारे के सारे वर्ड्स को प्रिंट कर दो, बस। अब मैं जैसे ही रन करूंगा इस कोड को, तो ये सारे के सारे वर्ड्स कुछ ऐसे प्रिंट होकर आ जाएंगे। लेट से आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करोगे दोस्त, इसको आप क्या करना, इसको आपके टर्मिनल में रन करना। तो टर्मिनल में रन करेंगे कैसे हम, रुको मैं बताता हूँ टर्मिनल कैसे रन करेंगे। हम जाएंगे हमारे फोल्डर के पास जाके यहाँ पे करेंगे ओपन इन टर्मिनल। ओके, टर्मिनल में ओपन किया, क्लियर किया टर्मिनल को। इसको थोड़ा सा मैं साइज इसका इंक्रीज करता हूँ, जूम करता हूँ, जूम किया। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब पाइथन को बोलोगे, पाइथन दोस्त तुम क्या करो, हमारी फाइल का प्रिंट करवा दो। तो हमारी फाइल का नाम क्या था, कीवर्ड अंडरस्कोर इंट्रो डॉट पाई। तो फाइल का नाम दिया, जैसे ही रन करेंगे तो फिर मेरे को आया एरर, आपने फाइल का नाम गलत दिया है दोस्त। तो मैं करूंगा इसको क्लियर। अब मेरे को फाइल का नाम याद तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ls, जितनी भी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है वो हमको शो कर मिल जाएगी। तो हमारी फाइल कहाँ है, हम देख लेते हैं, ये रही हमारी फाइल का नाम, कीवर्ड्स अंडरस्कोर इंट्रो डॉट पाई है फाइल का नाम। तो मैंने बोला ठीक है, इसको किया क्लियर। इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, पाइथन को कॉल करता हूँ, पाइथन दोस्त तुम क्या करो, ये वाली फाइल को रन कर दो, इंट्रो कीवर्ड्स अंडरस्कोर इंट्रो डॉट पाई, ये वाली फाइल को रन कर दो। तो जैसे ही रन करेगा तो हमने जो कोड लिखा था वो सारे के सारे कीवर्ड्स आपको एक वर्टिकली आपको दिख जाएंगे प्रिंट होकर, है ना। तो ये देखो, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, ये सारे के सारे क्या है, ये कीवर्ड्स है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रुको, आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पर आप लेट्स से रहने दो यार, इतना ही ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक तरीके से यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देना, कीवर्ड्स इन पाइथन। ऐसे काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं, आप गूगल करके देख लेना, ठीक है। टोटल कीवर्ड्स कितने हैं, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ओके, तो आप गूगल करके चेक कर सकते हो। तो मैंने किया इसको रन, इसको मैंने किया क्लियर, इसको क्लियर किया। और मैं अबे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ, और 1 मिनट यार, हाँ अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको जैसे ही रन किया तो ये पहले एक मैसेज प्रिंट होकर आया, कीवर्ड्स इन पाइथन, और ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपको वर्टिकली प्रिंट होकर मिल गए। तो क्या आपको ये बात समझ आई, क्या आपको समझ आया कीवर्ड्स क्या होता है। तो फिर से जाते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। तो मैंने बोला कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स एक शक्तिशाली वर्ड्स होते हैं। मैंने रमेश से पूछा, रमेश आप बता सकते हो कीवर्ड्स क्या होता है। तो रमेश ने बहुत आसानी से मुझे बता दिया कि कीवर्ड्स क्या होता है भैया, कीवर्ड्स एक ऐसे शक्तिशाली वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिसका मतलब पाइथन इंटरप्रेटर को आसानी से पता होता है, पाइथन इंटरप्रेटर को पहले से पता होता है। इन कीवर्ड्स का यूज हम कहाँ नहीं कर सकते, हम हमारे वेरिएबल्स के नाम में कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते भैया, फंक्शंस के नाम में नहीं कर सकते, या अदर आइडेंटिफायर्स में नहीं कर सकते। सो क्या आपको ये बात समझ आई, मुझे कमेंट्स करके बताओ। साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि ये कोर्स कैसा चल रहा है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, जय हिंद।